हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। हम ला चुके हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री। वन शॉट आईएमपी बोलो या फाइनल रिवीजन बोलो, ये सेशन आपके लिए एकदम ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो लो लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने वाला है। इस सेशन के अंदर अपन मिलके तो लेट्स बिगिन विद फाइनल रिवीजन नाइन्थ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो शुरू करते हैं, पेन कॉपी निकाल दो और मेरे साथ में लग जाओ काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस वाले सेशन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इस वाले सेशन के अंदर पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? बच्चों को पता पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब क्या? हाइपोटेनियस सर मतलब भैया वो साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेनियस बोलते हैं। और मान लो यहाँ पे ये वाला एंगल हम लोग थीटा लेके चलते, थोड़ी देर तक क्या लेके चलते हैं? थीटा। ये एंगल अपना क्या है यहाँ पे? थीटा। ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? एडजेसेंट का स्क्वायर। एडजेसेंट किधर है? ये देखो थीटा के बाजू वाले को बोलते हैं एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर। थीटा के सामने वाला साइड मतलब क्या बोलते हैं? अपोजिट का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम मस्ट है, आना ही चाहिए। मैंने लिख के रखा है मस्ट है भाई, मतलब क्या? आना ही चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी देर तक इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ नंबर देता हूं और लेट से नंबर से इसको सॉल्व करके देखते हैं। मान लेते हैं एडजेसेंट यहाँ पे अपने को 3 दे रखा है और अपोजिट अपने को यहाँ पे कितना दे रखा है? अपोजिट यहाँ पे अपने को 4 दे रखा है। इसको सॉल्व करना है अपने को, इसको सॉल्व करना है और आपको निकालना है हाइपोटेनियस। तो कैसे निकालोगे? देखो एडजेसेंट कितना दे रखा है? 3, तो 3 का स्क्वायर। और अपोजिट कितना दे रखा है? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब बताओ 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। बराबर। तो ये मिल गया आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको हाइपोटेनियस निकालना है, आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं निकालना है। तो दोनों तरफ क्या ले लोगे? स्क्वायर रूट। क्या ले लोगे? स्क्वायर रूट। हाइपोटेनियस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सबको पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। दैट्स इट गाइस। ऐसे आपको पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है। मुझे पता है आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम आता है। जिनको ये सब बेसिक चीजें आती है डायरेक्ट वीडियो के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टर्म रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेटेड टर्म्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो साइड अपोजिट टू एंगल ए। पहले मुझे बताओ एंगल ए कहाँ पे है? एंगल ए हमारा कहाँ पे है? एंगल ए हमारा यहाँ पे है। ये देखो एंगल ए हमारा यहाँ पे दिख रहा है आप सबको? ये हमारा एंगल है। साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है? एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है? बीसी। बस यही तो करना है। क्या लिखना है? बीसी लिखना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? बीसी। खत्म। उसी तरीके साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। देखो एंगल ए ये रहा, आपको पता 90 डिग्री सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है। तो एंगल ए का एडजेसेंट मतलब पास वाला साइड कौन सा है? बीसी। कौन सा है? बीसी बीसी बीसी। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? यहाँ पे अपन लिख देंगे बीसी। क्या लिख देंगे? बीसी। दैट्स इट। इतना सिंपल। सॉरी एसी ना, ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेसेंट। कौन सा हो जाएगा? ए बी। ये देखो उसे साइड अपोजिट टू एंगल सी। एंगल सी के अपोजिट पे कौन सा साइड है? कौन सा साइड है? देखो ए बी। कौन सा साइड है? ए बी। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। और उसी तरीके से एंगल सी के एडजेसेंट साइड कौन सा है? एडजेसेंट साइड कौन सा है? बी सी। कौन सा है? बी सी। तो यहाँ अपन लिख देंगे बी सी। तो आपको ये वाले बेसिक फंडे पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में इतना पता है तो आपका सारा काम हो गया। एंगल के हिसाब से अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड बदलती है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब आते हैं सवाल के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दे रखे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का डेफिनेशन आप सभी को पता होगा। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर नहीं पता है तो पता कर लेना। कॉस रेशियो का है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का डेफिनेशन क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बराबर कि नहीं? अब मुझे बताओ थीटा, देखो थीटा यहाँ पे दे रखा है आपको थीटा। तो अब मुझे बताओ साइन का डेफिनेशन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लोग पहले साइन का डेफिनेशन लिख देंगे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ इस थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट कौन सा है? बीसी। और हाइपोटेनियस कौन सा? 90 डिग्री है सामने वाला एसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू अपोजिट तो है बीसी और हाइपोटेनियस है हमारा एसी। सही बात है कि नहीं? उसी तरीके से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या? कॉस इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिख देंगे अपन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बराबर कि नहीं? अब मुझे बताओ थीटा के एडजेसेंट कौन सा साइड है? थीटा के एडजेसेंट साइड है हमारा बीसी। तो यहाँ अपन लिख देंगे बीसी। और हाइपोटेनियस क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला एसी। सिंपल सिंपल सिंपल। टेन का डेफिनेशन। टेन का डेफिनेशन बताओ क्या है? टेन का डेफिनेशन है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, देखो टेन का डेफिनेशन क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट थीटा के अपोजिट क्या है, BC, और एडजेसेंट क्या है, थीटा के पास में देखो क्या है, AB। तो ये हो गया हमारा ABC। बस, तो आपको और कुछ नहीं करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को याद रखना है, किसका क्या डेफिनेशन होता है, और एंगल के हिसाब से अपोजिट एडजेशन वगैरह बदलते रहता है। अगर एंगल यहाँ दे रहता तो आंसर कुछ और होता, अगर थीटा यहाँ दे रखा है तो आंसर कुछ और आया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है एंगल L 50 डिग्री है, तो लो एंगल L को मैंने दिखा दिया 50 डिग्री, दिखा दिया। ये लो एंगल L कितना है हमारा, 50 डिग्री। और एंगल N कितना है, एंगल N है हमारा, एंगल N है हमारा कितना डिग्री है, 40 डिग्री। ये लो एंगल N को दिखा दिया मैंने 40 डिग्री। अब आपको निकालना है साइन 50 डिग्री। देखो पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन 50 डिग्री। पहले बताओ साइन का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। वेरी गुड, साइन का डेफिनेशन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर। कौन सा डिग्री, 50 डिग्री। 50 डिग्री कहाँ है, ये रहा। 50 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, MN, और हाइपोटेनस क्या है, LN। तो क्या लिखेंगे आंसर में अपन, क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे MN अपॉन LN। ठीक है। कॉस का डेफिनेशन क्या होता है, कॉस का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कितना डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री। 50 डिग्री का एडजेसेंट, 50 डिग्री का एडजेसेंट, ये देखो LM, और हाइपोटेनियस क्या है, LN। तो क्या लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे LM अपॉन LN। समझ में आ गया। उसी तरीके से टेन का डेफिनेशन क्या होता है, टेन का डेफिनेशन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और कौन सा डिग्री दे रखा, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री ये रहा, 40 डिग्री के अपोजिट क्या है, LM, और एडजेसेंट क्या है, MN। तो आंसर हो जाएगा हमारा हमारा LM, आंसर हो जाएगा LM अपॉन MN। बस इतने करना, इतना। अब cos 40 डिग्री, ये मैं आपको चैलेंज दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करके बताना है कि cos 50 डिग्री कितना होगा। दैट्स इट गाइस, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एंगल Q, PQS पे एंगल Q 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री दिया हुआ है। PQR ध्यान देना, PRQ, P किधर है, ये रहा, आर किधर है, ये रहा, और क्यू किधर है, इधर है। PRQ मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, अल्फा। कितना दे रखा है, अल्फा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं अल्फा, ये देखो ये अल्फा। बात समझ में आया। और QPS मतलब ये एंगल देखो, QPS मतलब क्या, देखो QP, ये देखो P और S, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अपने को कितना दे रखा, थीटा। तो मैं यहाँ पे कितना लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं थीटा। ये देखो थीटा, दैट्स इट। इतना डायग्राम में कर लिया। अब देखो, अब देखो राइट द फॉलोइंग रेशियो। पहले निकालना है आपको साइन अल्फा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन अल्फा। साइन का डेफिनेशन क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम ढूंढेंगे अल्फा किधर है, ये रहा अल्फा, इसके अपोजिट कितना है PQ, और इसका हाइपोटेनियस कितना है 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री के सामने, ये वाला 90 डिग्री के सामने PR। तो आंसर हो जाएगा PQ अपॉन PR। आंसर क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PR, दैट्स इट, इतना सिंपल। दूसरा क्या दे रखा है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो पहले देखते हैं अल्फा कहाँ पे है। पहले कॉस का डेफिनेशन क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखेंगे अल्फा कहाँ पे है, तो अल्फा देखो यहाँ पे है। अल्फा का एडजेसेंट मतलब क्या हो गया, RQ, और हाइपोटेनियस क्या होता है 90 डिग्री सामने वाला, मतलब PR। तो आंसर हो गया RQ अपॉन PR। अब देखेंगे टेन अल्फा, तो क्या मैं टेन अल्फा आपके ऊपर छोड़ दूं, देखो अपोजिट अपॉन होता है एडजेसेंट, टेन का डेफिनेशन। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, इतना तो बता सकते हो अपोजिट क्या है अल्फा के और एडजेसेंट क्या है, आंसर आपको बता देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में साइन थीटा, क्या पूछा है, साइन थीटा। तो अब देखते हैं साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं। अब मुझे बताओ थीटा कहाँ पे है, साइन का डेफिनेशन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप बताओ थीटा कहाँ पे है, थीटा कहाँ पे है, थीटा कहाँ पे है। ये देखो थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, और थीटा के अपोजिट QS, और हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री सामने वाला मतलब PS। तो आंसर हो जाएगा हमारा QS अपॉन PS। क्या हो जाएगा, QS अपॉन PS, QS अपॉन PS। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा, cos थीटा, ये लो cos थीटा लिख दिया। cos का डेफिनेशन क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर। अब थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये रहा PQ, और हाइपोटेनियस कौन सा है, ये है PS। तो आंसर हो जाएगा आपका PQ अपॉन PS।
और लास्ट वाला बचा है हमारा टेन थीटा। और टेन का डेफिनेशन सबको पता है क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और थीटा के लिए अपोजिट साइड, देखो थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या होगा, क्यू एस, और एडजेसेंट साइड क्या होगा, पी क्यू। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्यू एस अपॉन पी क्यू। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना मतलब आना, और ये वाला क्वेश्चन तो आईएमपी है तो आ भी सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको मिस मत करना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन अमॉन्ग द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर सवाल आता है। अब मान लो कि इस वाले डायग्राम के अंदर ये वाला एंगल अपना थीटा है, क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा का डेफिनेशन अभी पढ़ा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का डेफिनेशन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का डेफिनेशन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर कि नहीं। अब आप ही बताओ, अब आप बताओ यहाँ पे साइन थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या होगा, एल एम, ये लोग मैंने लिख दिया एल एम अपॉन, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, एल एन। अयो अब समझ में आ गया। एडजेसेंट साइड क्या होगा थीटा के लिए, एम एन, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, एल एन। और टेन थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या होगा, एल एम, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, एम एन। ये अपन ने सॉरी एडजेसेंट साइड क्या होगा, एम एन। इतना हो गया बस। अब उसी तरीके से अब मुझे बताओ, एक एक ट्रायंगल के अंदर मान लो यहाँ पे एंगल एम कितना है, एंगल एम अगर आप देखोगे तो एंगल एम यहाँ पे एंगल एम कितना डिग्री दे रखा है, एंगल एम आपको दे रखा है 90 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री। एंगल एन कितना डिग्री दे रखा है, एंगल एन आपको दे रखा है थीटा डिग्री, लो थीटा लिख दिया। और एंगल एल के बारे में देखो आपको कुछ नहीं दिया है, ये आपके लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है, तो इसको लिख दिया एल। आपको पता है एक ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल का सब कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अब 90 को इधर से इधर लेके आऊंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 क्या हो जाएगा, माइनस। उसी तरीके से थीटा को इधर से उधर लेके आऊंगे माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ एंगल एल। अब बताओ 180 में से 90 गया तो कितना बचा, 90, और पीछे बच गया थीटा। तो एंगल एल का वैल्यू कितना आया, एंगल एल का वैल्यू आया 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अब आप सभी को पता है साइन का डेफिनेशन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। अब यहां से अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे अपन मिलके, देखो। अब एंगल क्या है, एंगल है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या है, एम एन। और हाइपोटेनस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला मतलब एल एन। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अपोजिट हो जाएगा हमारा एम एन, और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा एल एन। किसके लिए, 90 माइनस थीटा पे फोकस करना। 90 माइनस थीटा के लिए एडजेसेंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा एल एम। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वापस हमारा एल एन। टेन थीटा के बारे में बात करेंगे, अपोजिट क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा के लिए, तो एम एन। और एडजेसेंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एल एम। दैट्स इट। अब अच्छे से मैं बोल रहा हूँ वैसे ध्यान देना, मिस मत करना किसी चीज को। अब यहाँ पे देखो, ये एल एम दिख रहा है, एल एम और एल एन, ये दिख रहा है आपको एल एम और एन एन, एल एन। और यहाँ पे भी दिख रहा है एल एम और एल एन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो साइन थीटा का वैल्यू है वो किसके बराबर आया, वो आया कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइन थीटा होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो होता है cos 90 माइनस थीटा के बराबर। ये आपको भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। उसी तरीके से अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो, ये एम एन, ये दिख रहा है आपको एम एन अपॉन एल एन, एम एन अपॉन एल एन। और यहाँ पे दिख रहा है आपको एम एन अपॉन एल एन, दिख रहा है क्या, एम एन अपॉन एल एन। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो कॉस थीटा होता है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। बड़ा सिंपल था, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। और अगर आप अच्छे से टेन के बारे में अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, टेन के बारे में, तो इधर लिख के रखा है एल एम अपॉन एम एन, और इधर एम एन ऊपर रखा है और एल एन नीचे, एल एम नीचे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि टेन थीटा का उल्टा होता है टेन 90 माइनस थीटा। मतलब मैं समझाता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ टेन थीटा तो किसके बराबर होगा, वो होगा 1 अपॉन टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, 1 अपॉन टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि उल्टा है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इधर से इधर लेके आके मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा, बराबर कि नहीं। और सामने क्या बच जाएगा, सामने बच जाएगा हमारा 1। तो ये हो गए हमारे तीन फॉर्मूले जो आपको भूलना नहीं है। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर, और टेन थीटा इंटू टेन माइनस थीटा हमारा होता है 1 के बराबर। तो बस ये ध्यान रखना है। ये वाले देखो, ये वाले फॉर्मूले अभी हमने सीख लिए हैं, इनको अभी आपको भूलना नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल रेशो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले ट्रायंगल की बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो ये वाला 90 डिग्री है तो इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री और इसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री। ये ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना, क्या बोलता है ये वाला चीज, बोलता है यहाँ पे कि भाई जो एंगल, अब साइड एंगल 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है 30 साइड, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री बताओ क्या है, एल एम है, बराबर कि नहीं। वो हाइपोटेनियस के, हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है, एल एन है यहाँ पे, बराबर कि नहीं। ये 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस है, उसकी कितनी होती है, हाफ होती है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है। ये आपको भूलना नहीं है, ये पहला फॉर्मूला, बराबर। उसी तरीके से साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट 60 डिग्री कहाँ पे, ये रहा 60 डिग्री, इसका अपोजिट साइड ये रहा, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनियस के कितना होता है वो भी ध्यान रखना, वो होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, भूलना नहीं। बात समझ में आया। तो आप बताओ साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है यहाँ पे, एम एन, और वो कितना होगा, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब क्या है यहाँ पे, एल एन। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाइपोटेनियस का हाफ होता है, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री हाइपोटेनियस के √3/2 टाइम्स होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट फंडा आता है यहाँ पे, रेशियोज ऑफ 45 डिग्री वाला। तो आपको पता है ये 90 डिग्री, अगर इसको मैं 45 डिग्री लिखते तो ये भी हमारा अल्टीमेटली कितना डिग्री हो जाएगा, 45। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री हाइपोटेनियस का होता है 1/√2 टाइम्स, क्या होता है, 1/√2 टाइम्स। तो इस वाले क्वेश्चन में 45 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा है, अगर आप देखोगे तो ये भी 45 डिग्री है, तो ये हमारा अपोजिट साइड हो गया। तो यहाँ पे अपोजिट साइड हमारा हो गया एम एन, क्या हो गया, एम एन। और अच्छे से देखोगे आप तो ये भी 45 डिग्री है, तो इसका भी अपोजिट साइड हमारा क्या है, एल एम। तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा, एल एम। और ये दोनों साइड हाइपोटेनियस के, ये दोनों साइड हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, एल एन। उसकी कितनी होती है, उसकी होती है 1/√2 टाइम्स। भले आप इसकी बात करो या भले आप इसकी बात करो, दोनों होंगे हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। अब इस टेबल के अंदर, इस टेबल को आपको चार्ट लेना है, इस चार्ट को आपको चार्ट लेना है, क्योंकि इसमें से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि मैं अगर पूछूंगा आपको कि बेटा बताओ, दोस्त बताओ cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो आप इस टेबल में देखने का cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अगर मैंने पूछा आपको कि sin 45 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आप टेबल के अंदर देखोगे sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो आपको इस टेबल का इस्तेमाल करके वैल्यू याद रखनी है, बड़ा सिंपल है। देखो साइन का 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब उसको उल्टा लिखो, देखो 0 यहाँ है ना, अब 0 यहाँ लिखो। अब देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, 0 यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 1/2 यहाँ पे, तो उसको उल्टा करके लिखो। 1/√3 यहाँ पे, तो उसको यहाँ लिखो। √3/2 यहाँ, इसको यहाँ लिख दो। और 1 यहाँ पे, तो उसको यहाँ लिख दो। फिर इन दोनों का रेशियो लिखो, 0/1 कितना होता है, 0। 1/2 और √3/2, देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 और √3 बचा, मतलब यहाँ पे देखो 1/√3 आ गया। √2 कैंसिल, 1 1 बचा, मतलब यहाँ पे देखो 1 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, √3, और नीचे क्या बचा, 1। तो यहाँ पे देखो √3 आ गया। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को याद कर लेना है बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। तो बस इतना सिंपल था, इसको भूलना नहीं है, थोड़ा भी नहीं भूलना इसको। तो अजीब बात विसराइच नहीं, तो इस टेबल को आपको भूलना नहीं, ओके। अब आते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं टेबल्स के रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 2 of tan 45 डिग्री प्लस 3 cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, ये वाला क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ 2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू, देखो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ आप लिख दोगे 1/√2, हो गया। अब यहाँ लिख दिया 3 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, देखो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, ये देखो कॉस 30 डिग्री क्या होता है वैल्यू, √3/2। तो यहाँ मैं लिख दूंगा √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन किधर है, साइन किधर है, ये रहा साइन, साइन 60 डिग्री ये रहा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहाँ लिख दूंगा मैं √3/2। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको उसको प्यार से सॉल्व करना है। अब एक बात ध्यान देना, 1045, ओके ओके, मैंने कुछ गलती किया क्या, हाँ 1045 का वैल्यू लेने में गलती कर दिया, ये वाला वैल्यू, बराबर कि नहीं। क्या गलती किया, देखो 1045 का वैल्यू, देखो
45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1, ठीक है। अब 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है 2। अब देखो 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, ये हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा रूट 3/2। अब आपको पता है कि इसके डिनोमिनेटर में 2 लाना है, क्या लाना है 2, तो इसको मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। क्यों किया, क्योंकि मुझे सबके नीचे क्या चाहिए 2 चाहिए। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2। अब बताओ 2 2 कितना होता है 4, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 रूट 3, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस रूट 3। अब देखो बस इतना ही तो है। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, ये 4 तो हमारा किसी के साथ ऐड हो नहीं पाएगा, लेकिन 3 बार रूट 3 में से एक बार रूट 3 गया, तो कितनी बार रूट 3 बचा, 2 बार रूट 3 बच गया, और नीचे कितना बच जाएगा 2। समझ में आया। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, 2 को बांट दो, इसके नीचे भी आ जाएगा 2, और इस 2 को बांट दो, इसके नीचे भी 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया रूट 3। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे करके सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है देखो, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस 45 डिग्री कितना होता है, देखो कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, कितना होता है 1 अपॉन रूट 3। लेकिन 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 स्क्वायर को भूलना नहीं, तो स्क्वायर को भूलना नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना बड़ा जरूरी है। उसी तरीके से अब मुझे बताओ दूसरा, साइन 30 डिग्री, साइन इधर है 30 डिग्री इधर है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 1/2। अब अगर 1/2 होता तो इसका स्क्वायर करना भी तो बाकी है ना, तो इसका हमें करना पड़ेगा वापस स्क्वायर, दैट्स इट। अब बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है 1 का स्क्वायर होता है 1। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं पता तो रूट 2 का स्क्वायर रूट हट जाता है 2, ध्यान रखना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे मेरे को नीचे 4 है और यहाँ पे 4 नहीं है, तो 4 लाने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2 और ऊपर भी कर दिया 2, 2 1 जा 2, ये 4 प्लस 1/4। अब देखो एलसीएम सेम हो गया, नीचे का एक बार लिख दिया 2 + 1 3, ये आ गया हमारा आंसर। दैट्स क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, cos 56 डिग्री अपॉन साइन 34 डिग्री, बराबर। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या करना है देखो मैं बताता हूँ। cos 34, पहले आप दोनों एंगल को प्लस करके देखो, ऊपर 56 है और नीचे 34 है, और दोनों एंगल का प्लस अगर 90 डिग्री आता है तो कैसे करना है मैं समझाता हूँ। देखो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि 56 डिग्री और 34 डिग्री क्या है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दोस्तों वो एंगल जिनका सम कितना डिग्री हो 90 डिग्री, उनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आ गया। अगर ये ऐसा है तो आप सबको पता है, अभी एक थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 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 थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। चलो साइन का थीटा का वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 34 डिग्री, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 34 डिग्री लिया है अपन ने, तो cos में भी हमें थीटा का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा 34 डिग्री, और cos 90 में से 34 गया तो कितना बचता है, 90 में से 34 गया तो 56 बचता है। तो इससे हमें क्या समझा, इससे हमें समझा कि साइन 34 जो है हमारा cos 56 के बराबर है। तो साइन 34 जहां लिखा है उस जगह पे क्या मैं cos 56 लिख सकता हूँ क्या, आराम से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ऊपर तो cos 56 है और नीचे sin 34 के जगह पे भी cos 56 में लिख सकता हूँ। और अगर दोनों रेशियो सेम हो गया, ऊपर नीचे कट होकर आंसर कितना आ जाता है 1, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा आंसर कितना आता है 1, और वहां पे ये वाले फॉर्मूले लगते हैं, तो भूलना नहीं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं और मैं दोनों तरीके आपको करके दिखाने वाला हूँ। देखो सिंपल है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आपको इजीली ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और उस ट्रायंगल का जो भी आपका पसंदीदा नाम है वो दे देना, LMN दे दिया मैंने, LMN, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे दिखा देना आपको 90 डिग्री, ठीक है। तो हटा देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम N। अब देखो अगर मैं बोलूं साइन, यहाँ पे देख रखा है ना साइन अपने को, तो अगर मैं बोलूं साइन थीटा, तो साइन थीटा नॉर्मली होता क्या है, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर कि नहीं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू देखूं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है 4/5। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि अपोजिट का वैल्यू 4 होगा क्या, नहीं, लिखते समय ध्यान देना है, अपोजिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, के लगाना मत भूलना।
जब भी आप रेशियो को नंबर वैल्यू के फॉर्म में लिखते हो तो 4k लगाना मत भूलना, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा 5k, ये मत भूलना। लेकिन अपोजिट, देखो ये अगर मेरा थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मेरा क्या होगा LM, अपोजिट क्या होगा मेरा LM। तो यहाँ पे अपोजिट का वैल्यू हो जाएगा मेरा LM, क्या हो जाएगा, ये देखो LM, LM का वैल्यू कितना आ गया 4k, और हाइपोटेनस क्या है LN, तो LN का वैल्यू कितना आ गया मेरा 5k, कितना आ गया 5k, दैट्स इट। तो गाइस हमें अपोजिट का वैल्यू और एडजेसेंट का वैल्यू मिल चुका है, आया। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, अपोजिट और हाइपोटेनस का वैल्यू मिल चुका है, और अब आपको वैल्यू निकालना है किसका, mn का, किसका वैल्यू निकालना है mn। तो मुझे बताओ mn का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, mn देखो, क्योंकि हमें सॉरी, हमें क्या निकालना कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और हमें यहाँ पे एडजेसेंट तो पता ही नहीं है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है हमारा ln, एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है हमारा mn, अगर आप फिगर में देखोगे आप समझ जाएगा, और अपोजिट क्या है हमारा, अपोजिट है lm का स्क्वायर। आ गया समझ में। अब मुझे बताओ ln का वैल्यू कितना है, ln का वैल्यू है यहाँ पे 5k, तो ये कर दूंगा मैं 5k का स्क्वायर। mn का वैल्यू क्या है, mn का वैल्यू क्या है निकालना है, mn तो हमारे लिए एडजेसेंट है ना, तो निकालना है। और lm का वैल्यू क्या है, lm का वैल्यू है 4k। अब बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k का स्क्वायर। उसी तरीके से mn तो वैसे का वैसे रहेगा, तो ये हमारा mn वैसे का वैसे ही रहा। और उसी तरीके से 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 16 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24k स्क्वायर माइनस 16 का k का स्क्वायर, और सामने बच जाएगा आपका mn का स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो कितना बच गया 9, और पीछे बच जाएगा k का स्क्वायर। अब आपको mn चाहिए, mn का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप ले लोगे स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, k का k स्क्वायर का क्या हो जाएगा k, और mn स्क्वायर का क्या हो जाएगा mn। तो आपको यहाँ पे mn का वैल्यू आ जाएगा 3k। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था cos थीटा। तो cos थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, cos थीटा का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और मुझे बताओ एडजेसेंट साइड कितना आया, वो आया हमारा 3k। देखो एडजेसेंट साइड थीटा के लिए ये वाला एडजेसेंट साइड है वो 3k आया, और हाइपोटेनियस हमारा ये है, तो हाइपोटेनियस तो हमें पहले से पता है कितना है 5k। अब देखो k से k कैंसल, आंसर आ जाएगा आपका 3/5। तो इस तरीके से आप इस प्यारे प्यारे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया ढंग से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका यहाँ पे है, आपको आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और अगर आप इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये भी एक तरीका है वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले तरीके से हम कैसा सॉल्व करने वाले हैं। तो थोड़ा साइड में हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, और सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब मुझे बताओ साइन का वैल्यू कितना 4/5, तो यहाँ पे साइन का वैल्यू लिख देना है आपको 4/5, और स्क्वायर करना है, फॉर्मूले में इसके लिए स्क्वायर कर दिया। कॉस का वैल्यू नहीं पता, कॉस को आप एज इट इज पुट कर दो, और इज इक्वल्स टू आ गया 1। अब यहाँ पे बताओ 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और सामने बच जाएगा 1। ये 16 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये इधर कॉस स्क्वायर थीटा हमारा अकेला आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ गया अकेला, इधर आ गया 1 माइनस 16/25। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 1 जा 25, तो क्या लिखूंगा 25 1 जा 25, तो ये हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा 16, और नीचे आ जाएगा आपका 25। 25 में से 16 गया तो 9, और नीचे आ गया 25। तो हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/25। अब हमें क्या लेना, अब हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटाना है ना। तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा cos थीटा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर आ गया cos थीटा का 3/5। तो देखो पहले भी हमारा 3/5 आया था, अभी भी हमारा 3/5 आया था। तो जो भी दोनों में से जो भी मेथड आपको प्यारा लगे, उस मेथड को आप इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी प्यारा लगे, लेट्स डू इट गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्यारा प्यारा क्वेश्चन। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दिए हुए में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताओ आप ही बताओ। भाई हमने पढ़ा है अभी इतने सारे, देखो ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू tan के साथ में कभी रिलेशन था ही नहीं। tan थीटा इक्वल टू नहीं होता था, वो इनटू में होता था, tan वाला इनटू में होता था, tan थीटा इनटू 90 माइनस थीटा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट वैल्यू बोला है साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू दोस्तों, साइन 90 का वैल्यू दोस्तों, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो साइन 90 का वैल्यू हो गया अपना 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू फाइंड करना। अभी हमने सीखा कैसे फाइंड करते हैं, लिख लो क्वेश्चन को एज इट इज, कॉपी पेस्ट करो, इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करो। क्या है क्वेश्चन 2। अब बताओ tan 45 डिग्री का, आई होप सो आपको वैल्यू अभी आज हो चुका, कमेंट सेक्शन में बताते रहना tan 45 का वैल्यू क्या होता है, टाइप करो कमेंट सेक्शन में 1। अब आपको थोड़ा टाइप करके बताना है, टाइप नहीं कर सकते हो, चलो रूट रूट डालने नहीं आता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1/√2। और उसी तरीके से sin 45 डिग्री का क्या होता है 1/√2। अब बताओ +√2 -√2 कट 2 × 1 क्या आ गया 2, तो ऑप्शन आ गया हमारा यहाँ पे 2। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। टेबल को याद कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, टेबल को याद कर लेना, ठीक है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स, sin 20 इज इक्वल टू कॉस कितना, अभी हमने पढ़ा था sin थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ ये कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पे क्या करूंगा 90 माइनस 20, 90 में से 20 गया तो कितना आ गया 70, तो यहाँ लिख दूंगा 70। कैसी लगी, जोर से लगी, कैसी लगी, जोर से लगी। हमने और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 इनटू। अब मुझे बताओ थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया 30, तो ये कितना होगा 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 60। साइन 40 अभी हमने पढ़ा साइन 40, साइन 40 90 में से 40 को माइनस करो कितना आ गया 60, ओ 60 नहीं 50, 50 गलती नहीं करना। दैट्स इट गाइस, इतना सिंपल सवाल था, इतना सिंपल। और ये हो गया हमारा पूरे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से लेके एडवांस वाले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो तो कमेंट सेक्शन में आपको 303 प्लस 402 का आंसर बताना है, तो इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हो। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।